आपको हम सीधा लिए चलते हैं। आज किसान आंदोलन कर रहे दिल्ली में और राहुल गांधी उसी आंदोलन में पहुंचे और साथ में उनके शरद यादव भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस वक्त शरद यादव बगल की कुर्सी में बैठे हैं, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। ये वो तस्वीरें जिस वक्त राहुल गांधी किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ ही आज सुबह ट्वीट करके उन्होंने सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला था कि किसानों के मामले को लेकर सरकार की नीतियां पूरी तरह से विफल हुई और इसीलिए बार बार अन्नदाता को सड़कों पर आना पड़ रहा है। आपको ये भी बताएं कि किसान ने अपने राजस्थान के मैनिफेस्टो में खास तौर पर इस बात का जिक्र किया है किसानों को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा अगर कांग्रेस जीत कर आती है, तो उसको भी बार बार राहुल गांधी दर्शाते नजर आ रहे हैं। खुद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था कि सरकार की कांग्रेस के प्रति नीतियां विफल रही। और इस मंच पर सबसे खास बात यह है कि आम आदमी की पार्टी की तरफ से भी संजय सिंह नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर किसानों के मोर्चे पर अगर कहें कि सियासत हो रही तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हर पार्टी के नेता वहां पर मौजूद है, जिसमें खुद राहुल गांधी भी वहां पर उस मंच पर खड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। किसानों का आंदोलन 2 दिन का कल से शुरू हुआ था और इसके बाद आज दूसरा दिन संसद तक मार्च करना था किसानों को, जो कि उन्होंने किया भी। रामलीला मैदान से शुरू हुआ था। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस मंच से न सिर्फ किसानों का साथ देते बल्कि अगर कहें कि विपक्षी एकता किसानों के मुद्दे पर कम से कम एक नजर आ रही है, क्योंकि तमाम सीनियर लीडर्स दूसरी पार्टियों के भी दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शायद विपक्षी कोई ऐसी मीटिंग हुई हो जिसमें इतनी पार्टियों के नेता मौजूद हों, जो कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला से लेकर लेफ्ट पार्टीज के नेताओं से लेकर शरद यादव आम आदमी पार्टी से नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच गए। तो एक तरीके से देखें, शरद पवार भी यहाँ पर आए थे इस मीटिंग में। तो एक तरीके से देखें तो इस किसानों की यात्रा के जरिए, इस सभा के जरिए विपक्ष ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम किसानों के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और मोदी सरकार के खिलाफ है। और यहाँ से लगातार ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी की हद तक जाना पड़े, लेकिन मोदी सरकार को हटाने के लिए ही तमाम विपक्ष को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और जब मोदी सरकार हटेगी तभी किसानों का कल्याण हो सकता है। ये मैसेज देने की यहाँ पर लगातार कोशिश हो रही है और इसी के बीच में राहुल गांधी लगातार किसानों की जो अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप अगर देखें तो तमाम राज्यों में, जितने भी राज्यों में चुनाव है, फिलहाल उनके घोषणा पत्र में लोन माफी सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का रहा है। तो किसानों पर दांव खेलना चाहती है कांग्रेस और इसीलिए ये एक बेहतरीन मौका था राहुल गांधी के लिए कि जब देश भर के किसान दिल्ली में आए हुए हैं तो राहुल गांधी यहाँ पर अपनी बात रख सके। और निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो जो तमाम जो किसान संगठन यहाँ पर जो हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए उनमें भी उत्साह देखते ही बनता था, क्योंकि उनको भी पहली बार ये नजर आ रहा था कि पूरा विपक्ष एक साथ है और किसानों की समस्याओं पर उनके साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। अनुराग, इससे पहले भी हमने देखा था, जिस वक्त किसान सड़कों पर आए थे तब भी हमने देखा था कि समूचा विपक्ष वहां पर एक साथ था। अब दूसरी बात, इससे 2 चीजें साफ तौर पर तय हो जाती है। पहला ये कि किसानों का मुद्दा जरूर 19 से पहले गरमाएगा। दूसरी बात ये कि संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है। किसानों के आंदोलन में तीसरी मुख्य मांग जो ये थी, एक तो कर्ज माफी, दूसरा फसल मूल्य बढ़ाने की बात, और तीसरा ये कि विशेष सत्र बुलाया जाए। क्या उस पर भी गौर होगा या फिर सिर्फ किसानों पर सियासत ही होगी? देखिए, फिलहाल यहाँ पर किसानों के मुद्दों पर बात होगी और जो विशेष सत्र की जहां तक बात है तो संसद का सत्र वैसे ही शुरू होने वाला है। उसमें किस हद तक लामबंदी कर सकता है विपक्ष और किसानों में ये मैसेज दे सकता है कि वो उनके साथ है। जैसा मैं आपको लगातार बता रहा था कि अभी फिलहाल एक ट्रायल चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। किसानों के मुद्दे को घोषणा पत्र में लोन माफी को सबसे ऊपर रखा गया है। अगर ये ट्रायल कामयाब होता है विधानसभा चुनावों में तो कोई बड़ी बात नहीं कि 2019 की स्क्रिप्ट लेकर के चल रही है कांग्रेस कि उसमें किसानों की लोन माफी देश भर सब सीनियर नेता फारूक अब्दुल्ला जी, येचुरी जी, शरद यादव जी, राजा जी, समाजवादी पार्टी के नेता, बाकी पार्टियों के, टीडीपी के, सीपीआई के सब नेता, भाइयों और बहनों, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देखिए, जैसे वीएम सिंह जी ने कहा, आज हिंदुस्तान के सामने 2 बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा हिंदुस्तान के किसान के भविष्य का मुद्दा और दूसरा हिंदुस्तान के युवाओं का रोजगार का मुद्दा। ये 2 मुद्दे हिंदुस्तान के सामने हैं
और लड़ाई है तो युवाओं और किसानों के भविष्य की लड़ाई है। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है और 12.5 लाख करोड़ रुपए जिसे नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, उनका आने वाले समय में वो कर्जा माफ करना चाहते हैं। हम यहां सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। अगर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान का किसान कोई तोहफा नहीं मांग रहा है, कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सही दाम दिलवाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था बोनस मिलेगा, एमएसपी बढ़ाई जाएगी, और आज हालत क्या है? आप बीमा का पैसा देते हो, अनिल अंबानी जी की जेब में आपका पैसा जाता है। देश में डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं, किसान ये भी नहीं चुन सकता है कि कौन सी कंपनी का बीमा ले। हिंदुस्तान को बांट रखा है, कहीं अंबानी को, कहीं अंदानी को। आपका कर्जा माफ नहीं किया जाता, आपको सही दाम नहीं दिया जाता और खोखले भाषण किए जाते हैं। हिंदुस्तान का किसान मोदी जी से अनिल अंबानी का हवाई जहाज नहीं मांग रहा है, मगर हिंदुस्तान का किसान ये कह रहा है अगर आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की एयरफोर्स का पैसा दे सकते हो, अगर आप अपने 15 मित्रों को 3,50,000 करोड़ रुपए दे सकते हो, तो हमारी मेहनत के लिए, हमारे खून के लिए, हमारे पसीने के लिए भी आपको हमें कर्जा माफ करके देना ही पड़ेगा। और इसीलिए बाकी सब पार्टी के नेता यहां बैठे हैं। हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, मगर किसान के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए हम सब एक होकर स्टेज पे खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से हम कहना चाहते हैं, देखिए, अगर हमें कानून बदलना पड़े, चीफ मिनिस्टर बदलना पड़े या प्रधानमंत्री बदलना पड़े, हम किसान का भविष्य बना के ही रखेंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपको जो करना है करो। ये जो शक्ति यहां आई है, ये हिंदुस्तान के किसान की शक्ति है, हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति है। और ये जो आवाज उठ रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, हर प्रदेश में ये जो आवाज उठ रही है, ये हिंदुस्तान के किसान की और हिंदुस्तान के युवा की आवाज है और इसको आप चुप नहीं कर सकते हैं। मोदी जी का चेहरा है, मगर उनके मुंह से हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर अनिल अंबानी जैसे लोगों की आवाज निकलती है। हिंदुस्तान की सरकार किसानों का काम, युवाओं का काम जब तक नहीं करेगी, वो इस देश में नहीं बढ़ सकेगी। और यही हालत हो गई है। 5 साल पहले हम सब ने कहा था, वीएन सिंह जी ने अभी बोला, अगर कोई भी सरकार हिंदुस्तान के किसान का अपमान करेगी, हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान करेगी, तो सरकार को किसान और युवा हटा के ही दिखाएगा और यही होने वाला है। मैं आप सबको, हिंदुस्तान के किसानों को आश्वासन देना चाहता हूं, और मैं सिर्फ अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं,
सब नेताओं ने यही बात बोली है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप घबराइए मत, आप देश को भोजन देते हो, आप 4 बजे सुबह उठकर देश को अपना खून पसीना देते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कानून बदलना हो, जो भी करना हो आप हमें बताइए, जो आप हमें कहोगे हम आपके साथ खड़े होंगे। इस देश को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, कोई एक पार्टी नहीं चलाती है। इस देश को किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, युवा, माताएं, बहनें चलाती हैं। आपने इस देश को बनाया है, आपकी शक्ति ने इस देश को बनाया है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो सीनियर नेता यहाँ आए, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़े हैं, हम सब हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़े हैं। आप सभी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। तो 2 चीजें जो राहुल गांधी ने साफ तौर पर बताने की कोशिश की। पहली बात तो ये कि किसानों के मुद्दे पर समूचा विपक्ष एक साथ एक मंच पर खड़ा है, यानी साफ है कि 19 से पहले ये मुद्दा तो कम से कम समूचा विपक्ष उठाएगा ही कि सरकार विफल रही है। तमाम दावे भले ही सरकार ने किए हों कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन इस मंच से राहुल गांधी ने यह संदेश दिया। दूसरा संदेश ये कि इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जिसमें सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव, शरद पवार, शरद यादव हालांकि कुछ अभी वहीं बैठे हैं, शरद पवार कुछ क्षण पहले यहां पर आए थे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। और यहाँ जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी। यानी ये दिखाने की कोशिश, भले ही महागठबंधन की रूपरेखा तैयार न हो पाई हो, भले ही वो अभी बातों में ही हो रहा हो, लेकिन कम से कम मुद्दों को लेकर तो विपक्षी पार्टियां एक हैं और सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और साथ ही साथ कर्ज माफी की 2 मांगे हैं, और साथ ही साथ तीसरी अहम मांग है कि सरकार विशेष सत्र बुलाए और सभी मांगों को पास करा जाए। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर किसान 2 दिन के लिए सड़कों पर थे। कल से ये आंदोलन शुरू हुआ, आज भी ये आंदोलन रामलीला मैदान से लेकर संसद तक ये पूरा मार्च निकला, और उसके बाद अब समूचे विपक्ष के तमाम नेता जो कि आज यहाँ पर इस मंच पर नजर आ रहे, जिसमें राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा कि किसानों की मांगों को लेकर जिस लाइन का जिक्र किया उस पर भी गौर करना होगा कि चाहे प्रधानमंत्री बदलना क्यों ना पड़े। पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, मगर किसान के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए हम सब एक होकर इस देश पे खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से हम कहना चाहते हैं, देखिए, अगर हमें कानून बदलना पड़े, चीफ मिनिस्टर बदलना पड़े या प्रधानमंत्री बदलना पड़े, हम किसान का भविष्य बना के ही रखेंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं रखने वाले हैं। आपको जो करना है करो। ये जो शक्ति यहां आई है, ये हिंदुस्तान के किसान की शक्ति है, हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति है। और ये जो आवाज उठ रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, हर प्रदेश में ये जो आवाज उठ रही है, ये हिंदुस्तान के किसान की और हिंदुस्तान के युवा की आवाज है, और इसको आप चुप नहीं कर सकते हैं। दुख की घड़ी में आए हैं, दुखी होकर आए, अपनी मांगों में आए हैं, सरकार से नाराज होकर आए हैं। जिस देश के अंदर किसानों को आत्महत्या करनी पड़े, जिस देश का किसान दुखी हो, जिस देश का किसान खुद भूखमरी का शिकार हो, ऐसा देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज बड़े दुख की बात है कि बॉर्डर पे जवान दुखी है और खेतों में किसान दुखी है। आप सब लोगों को पूरे देश भर के कोने कोने से हजारों मील चल के दिल्ली में अपनी मांगों के लिए यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा।
ये बेहद दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के पहले किसानों को जितने वादे किए थे उन सारे वादों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। सबसे बड़ा वादा इनका था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों को 100 रुपए पे 50 रुपए मुनाफा देंगे, अगर 100 रुपए लागत आती है तो उसकी 150 रुपए कीमत होगी, 50 रुपए मुनाफा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था नरेंद्र मोदी जी ने? पूरे देश भर के अंदर घूम घूम के कहा था उन्होंने। दोस्तों, दुख की बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की केंद्र सरकार ने एफिडेविट दायर किया है